जो अनुभव के द्वारा पाओगे, देख लोगे, जान लोगे, बन जाओगे, तो ये जीवन में जीवन से जीवन के साथ में साथ साथ जाएगा। तो देखोगी तो क्या देखकर देखो वैसा, बन जाओ उसी में, उसी से वैसा ही वैसा। सुना कैसो क्योंकि बन बनैया बन 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 बन, यानी जीवन को कैसे बनाया जाए, किस प्रकार से बनाया जाए कि जीवन के अंतर्गत में, जीवन की आंतरिक अवस्था की दृष्टि में, दृष्टि युक्त अनुभव के अंतर्गत के आधार से अंतरंग युक्तपन की स्थिति में शिव तत्व का अनुभव, कृष्ण तत्व का अनुभव अंतर्गत में हो, और उस अनुभव के आधार से आधार में आधार की आधार युक्त अवस्था की स्थिति में जीवन के कर्मयुक्तपन की दृष्टि का अनुभव होता चले, तभी तो नए वर्ष की, नई जीवन की नई दिशा होगी ना। वो भी जिसके तुम रहकर उसको नहीं जानोगे, नहीं पहचानोगे, तो फिर क्या रह गए तुम, पशुवत स्वभाव हो गया। क्यों बन जा उसी का, रहकर उसी को देख ले, उसी में उसी से बनता है, तो अंदर में रहता तेरे साथी बनकर है साथ में। भगवान शिव का स्थान कहाँ है? वो अंतर्भाव की स्थिति से स्थित होकर, अंतर्भाव की दृष्टि के दृष्टि युक्तपन की स्थिति से स्थित होकर, अंतर्गत भावना के दिव्य प्रेम की प्रेम युक्त अवस्था की स्थिति से स्थित होकर, अंतर्गत भाव के दिव्य प्रेम की प्रेम युक्त अवस्था की स्थिति के अंतर्गत में स्थित होकर के, जब तद स्थिति के अंतर्गत से स्थित होकर किया जाता है, तो उस अनुभव में अनुभवी स्थिति का अनुभवीकरण जो होता है, अनुभवीकरण होता है, हो गया उसका, ले रहा है उसी से, दे रहा है। ये देखना है कि नहीं, तुम सब अरे भगवान शिव तत्व के अंतर्गत में स्थिति अवस्था जो बच्चा ये जीवन का वास्तव जीवन का, और इसी को देखने के बाद फिर कुछ देखना भी शेष नहीं रहे। जो कन बन जा, किसका जिसका है तो उसका, कौन है वो अंदर, कौन है अंदर? भगवान शिव तत्व का जो तत्वयुक्त अनुभव है तेरे अंदर में है। बन जा अंदर, हो जा अंदर, ले ले अंदर, दे दे अंदर, हो गया जीवन में जो अंदर से ही अंदर। ये कर्म क्षेत्र में कर्म को करना है, कर्म तो छूटेगा नहीं, जो कर्म तो छूटेगा नहीं, कर्म क्षेत्र में कर्म को करना है, और कर्म को करते हुए कर्म के बंधन से मुक्त होना है। कैसे होगा? फिर वो तो इसमें बनकर क्यों नहीं रहते हो उसमें? देखो ना, है वो बंधन, बन जा उसी का, बनकर उसी में तू करके करेगा, उसी से उसी का कर्म का बंधन तेरा नहीं होगा। जीवन कैसा होगा? जैसे जल है और जल में कमल है, और कमल के जगत की आसन उस तत्व की आसन हो गई। బాబా మహారాజ్ కి బాబా చెప్తున్నాడు, ఇంతసేపు రాజు చూపాడు కదా, అదో మనోరంజకము, అది మీకు ఒక సామాన్యమైన సంతోషము. చూపించిన వానికి కష్టం ఉంది, చూపించిన వానికి చింత ఉంది, చూపించిన వానికి కూడా భవబంధనం ఉంది. విద్య నేర్చిన తర్వాత వేరే విద్య నేర్చాలనేటువంటి ఆశ పుట్టకుండా అంతరంగంలో శివుడున్నాడు. శివుని గురించి ఆలోచన చేయండి, అలాంటి తత్వాన్ని తెలియండి. తెలిసిన తర్వాత జన్మ రాహిత్యం కవల. ఒక విద్య విన్నాక
ఒక విషయాన్ని మీరు తర్వాత ఒక విషయాన్ని గమనించిన తర్వాత సర్వము మీలో ఉండే అజ్ఞానము, ఆవేశము, దరిద్రము, జన్మ జన్మ కర్మము నశించాలా అలాంటి విద్యను నేర్చండి. అది మనోరంజకమైనటువంటిది, చాలా మంచిదే. అయినా దీన్ని విన్న తర్వాత ఏడ్చేటువంటి పిల్లవానికి చిన్న ఒక చేతిలో చాక్లెట్ ఇస్తే ఎలా? మీరు ఏడుస్తున్నారు కాబట్టి జనవరి అష్టదినము కొత్త సంవత్సరము కాబట్టి సంతోషంగా ఉల్లాసంగా ఉండాలని ఆ అబ్బాయి చూపాడు, మంచిదే.